नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल पहुंचेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों के कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे जो 30 अप्रैल को शुरू हुआ है। आपको बता दें कि ये एक शीर्ष सैन्य सम्मेलन है जिसे 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस दौरान भविष्य के युद्धों परिचालन तत्परता से लड़ने के लिए अपने सैन्य संसाधनों की सर्वोत्तम उपयोग के लिए थिएटराइजेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गौरतलब है कि 3 दिवसीय संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन रेडी, रिसर्जेंट और रिलेवेंट विषय पर आधारित है। पीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सशस्त्र बलों में संयुक्तता और थिएटराइजेशन सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही सशस्त्र बलों की तैयारी और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में डिफेंस इकोसिस्टम में प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि थिएटराइजेशन आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशनल रेडीनेस और आत्मनिर्भरता इस समय सशस्त्र बलों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दरअसल थिएटर कमांड सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब है कि सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं यानी कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच एक समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अलग अलग कमानों को एक ही कमांडर के नेतृत्व वाली एकीकृत कमान के तहत लाना है। ये प्रक्रिया अंततः एक ऑपरेशनल हेड के तहत एक ही कमांड में जुड़े हुए एकीकृत सैन्य संपत्ति की ओर अग्रसर होगी, जो किसी दिए गए स्थिति में उनकी गतिविधियों को निर्देशित करने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि भोपाल में चल रहे इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख, तीनों सेवा प्रमुख और सशस्त्र बलों के शीर्ष कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी कि पीबीओआर भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। पीबीओआर ने साल 2021 में पहली बार संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया जब ये गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया था। पीएमओ ने कहा, सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिकों के साथ इंक्लूसिव और अनौपचारिक बातचीत भी इस दौरान आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार त्रिसेवा संगठनों के कमांडरों को 3 सेवाओं में से किसी के सेवा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाने के लिए संसद में एक विधेयक ला रही है। दरअसल सशस्त्र बलों के मौजूदा कानूनी ढांचे की अपनी एक सीमाएं हैं जब ये तीनों सेवाओं के मामले की बात आती है, क्योंकि एक विशेष सेवा के अधिकारियों के पास किसी अन्य सेवा से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त कमान का नेतृत्व करने वाला एक 3 सितारा जनरल वायुसेना या उसके अधीन कार्यरत नौसेना कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। सैन्य कर्मियों को वर्तमान में 3 सेवाओं सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के संबंधित कानूनों द्वारा शासित किया जाता है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 में सरकार को यह अधिकार देता है कि वो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को अधिसूचित करे जिसमें संयुक्त सेवा कमांड भी शामिल है। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में जनरल अनिल चौहान के सीडीएस के रूप में पदभार संभालने के बाद से थिएटराइजेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों में फिर से तेजी आई है, जो दिसंबर 2021 में जनरल विपिन रावत की मृत्यु के बाद प्रभावित हो गई थी। जनरल रावत के तहत अपनाए जा रहे थिएटराइजेशन मॉडल में 4 इंटीग्रेटेड कमान, 2 लैंड सेंट्रिक थिएटर, 1 वायु रक्षा कमांड और 1 मैरीटाइम यानी कि समुद्री थिएटर कमांड स्थापित करने की मांग की गई थी। हालांकि संयुक्त संरचनाओं के बारे में भारतीय वायुसेना के आरक्षण के आधार पर इस पर फिर से काम किया जा रहा है, जो कि पहले विचाराधीन थे। सशस्त्र बलों के पास देश भर में फैले 17 सिंगल सर्विस कमांड है। थल सेना और वायुसेना के साथ 7 कमांड है, जबकि नौसेना के पास 3 है। थिएटर बनाने में मौजूदा कमांड को एक साथ मर्ज करना शामिल होगा। वहीं जानकारी के अनुसार इस सम्मेलन के दौरान
चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स से 4 डिसएंगेजमेंट होने के बावजूद भारतीय और चीनी सेनाओं के पास अभी भी 60,000 से अधिक सैनिक और उन्नत हथियार लद्दाख में तैनात है। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच अब तक 17 राउंड बातचीत हो चुकी है, लेकिन दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के डेप्सांग और डेमचौक सेक्टर के चार्डिंग नाला जंक्शन में समस्याएं अभी भी बातचीत की मेज पर ही हैं। करीब 3 सालों से दोनों पक्षों के बीच गतिरोध चल रहा है। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।